नमस्कार, आप सभी का आप सभी की अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। नीम करोली बाबा जो अपने अनन्य भक्तों को हर दुख को जानते हैं। महाराज जी जिन्हें यह पता है कि कौन सा उनका अनन्य भक्त किस परेशानी से इस समय जूझ रहा है, कौन सा भक्त इस समय मुझे याद कर रहा है, कौन सा भक्त मेरे लिए प्रयास कर रहा है। तो महाराज जी आपके हर एक दुख से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ है। आखिर हम इतने परेशान क्यों चल रहे हैं? महाराज जी एक शिक्षा देते हैं, एक बात अपने अनन्य भक्तों को बताते हैं कि जब तू जीवन में बहुत परेशान चल रहा हो, तेरा एक पर्याय मुझसे जुड़ा है, तो स्वयं को अकेला समझने की गलती मत करना। बहुत सी लोग यहीं पर टूट जाते हैं, तो महाराज जी से आस्था रखते हैं, महाराज जी को अपना मानते हैं, वह यहाँ पर हार मान लेते हैं। यह समझने की भूल करने लगते हैं कि इस परेशानी से, इस दुख की घड़ी में उन्हें अकेला ही यही बात महाराज जी समझाते हैं और समझाते भी हैं कि भले ही तू अपने सुख में मुझे याद कर ना कर, मैं जानता हूँ तेरे सभी चित परिचितों ने तेरा फायदा उठाया है। तुझे जीवन में बहुत परेशान किया है। इस दुःख की स्थिति में आज तेरे सामने कोई नहीं खड़ा है। लेकिन तू यह भूल जाता है कि महाराज जी तेरे साथ हैं। महाराज जी यह बताते हैं कि भले ही तू सुख में मुझे भूल जा, लेकिन तेरे दुःख में हमेशा सबसे आगे तू मुझे ही पाएगा। अनन्य भक्त ये सोचते हुए भूल जाते हैं कि महाराज जी मेरे दुःख में शामिल हैं। महाराज जी मेरी जो भी सहायता है वो कर रहे हैं। आपको यह समझना चाहिए कि यह जो दुःख आज तुम्हें बड़ा लग रहा है, यह जो तुम बहुत बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन दुःख की जो सहन कर पा रहे हैं, यह सहनशीलता दुःख आज जो तुम्हें मिला है, महाराज जी ने तुम्हें क्षमा करने के लिए तुम्हारे जीवन में दिया है। महाराज जी अपने इतने दयालु हैं कि अपने अनन्य भक्तों के जीवन में आने वाली हर परेशानी के सामने स्वयं खड़े होते हैं। ऐसा कई बार बहुत से अनन्य भक्तों ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा है कि हमारा कष्ट बहुत हो गया, लेकिन महाराज जी ने हमें क्षमा करके उस कष्ट से थोड़ा बाहर निकाला। हमारे जीवन के केवल हम पाप से मुक्त हो गए। इसीलिए शिक्षा स्वरूप में प्रदान करते हैं। आज यह जो दुःख जीवन में दिख रहा है, आपको थोड़ी है, पर आप स्वयं सोचिए कि आपके जीवन में अच्छे पल, खुशियाँ, वैभव, धन, संपत्ति सब कुछ हम चाहते हैं, लेकिन जब सुख की स्थिति जीवन में परस्पर नहीं बनी रहती है, तो दुःख की परिस्थितियाँ कैसे स्थायी हो सकती है? महाराज जी यहाँ कहते हैं कि जीवन में मिलने वाला दुःख को यदि तुम अपना समझते हो, दुःख मेरा पर्याय है, दुःख मेरा जीवन का ही भाग है, आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। महाराज जी अन्य भक्त को समझाते हुए यह वृत्तांत बताते हैं। एक भक्त महाराज जी के पास बहुत पहुंचता है, बहुत विलाप करते हुए महाराज जी से बहुत सारी समस्याएं लेकर आता। महाराज जी से भी नाराज हैं, लेकिन हे महाराज जी, मैं आपका अनन्य भक्त होते हुए भी इस दुख का भोगी क्यों हूँ? तब महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यह दुःख जो तुझे आज अपने जीवन में मिल रहा है, यह कुछ नहीं था। इस दुःख को परीक्षा स्वरूप में तेरे जीवन में दिया है, ताकि इस दुःख की स्थिति से परीक्षा से समझकर तू इससे आगे निकल सके और जीवन में सफल हो सके। तब उस अनन्य भक्त की आंखों में आंसू थे और वह कहता है कि महाराज जी मैं तो आपसे बहुत नाराज था, मेरी सहायता नहीं की। मुझे आपके धाम आकर आपके चरणों में गिरकर यह समझ आया कि हे महाराज जी, आप तो मेरी परीक्षा लेकर मुझे उत्कृष्ट बना रहे हैं। जिस प्रकार से हीरे को घृषण करने पर ही उसकी असली चमक पता चलती है, उसी प्रकार से जीवन में जब हम ठोकरें मिलती है, असफलता मिलती है, तब जाकर कहीं हमें एक सच्चा जीवन प्राप्त होता है। जीवन में हम सब कुछ कर पाते हैं। तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता है। ऐसा सरल जीवन मुझे क्यों मिला? क्या ईश्वर मुझे सिखाना नहीं चाहते? क्या ईश्वर मेरी परीक्षा नहीं लेना चाहते? क्या ईश्वर मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहते? जीवन में महाराज जी एक बात सिखाते हैं कि दुःख की स्थिति हर अनन्य भक्त को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ईश्वर जिससे प्रेम करते हैं, ऐसे अनन्य भक्त की ही परीक्षा लेते हैं। क्योंकि
ऐसे अनन्य भक्त को ईश्वर सिखाते हैं कि जीवन का सही मकसद बताते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग जीवन में बहुत परेशान चल रहे हैं, यदि उनके कर्मों पर आप नज़र डालें तो बिल्कुल साफ होते हैं, हृदय से बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे अनन्य भक्तों के जीवन में सुख के आने का आशय आप समझते हैं कि मेरे ईश्वर अनन्य भक्त को हर परिस्थिति से निपटाते हैं। परिस्थिति में कैसा स्वभाव रखना चाहिए, किस दुःख की घड़ी में किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ये ईश्वर हर अनन्य भक्त को नहीं सिखाते। वे कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जिन्हें ईश्वर अपना मर्यादा अपना मानकर सिखाते हैं ताकि अन्यत्र समाज को शिक्षित वह कर सके। आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि क्या इस श्रेणी में आप आना चाहते हैं जहाँ पर जीवन सरल तो है, सरल भोग करके अपने जीवन में धाम में चले जाएँगे। ऐसे जीवन को चुनना चाहेंगे या जहाँ ईश्वर ने आपको सब कुछ अपेक्षा रखे। ईश्वर से हर व्यक्ति अपेक्षा रखता है, संसार का हर प्राणी ईश्वर से अपेक्षा रखता है, मनोकामना रखता है, मेरे जीवन में मुझे एक प्रकार का सुख साधन चाहिए। लेकिन बड़भागी हैं ऐसे लोग जो बहुत ही भाग्यवान हैं, जिनसे ईश्वर स्वयं अपेक्षा रखते हैं। आप सोचिए, जिस सरल जीवन को आप जीवन के लिए आकर्षित हो रहे हैं, सही मायने में वह तो जीवन है ही नहीं। ईश्वर ये अनन्य भक्त से अपेक्षा रखते हैं। महाराज जी यह कहते हैं कि ईश्वर केवल ऐसे भक्तों का चुनाव करते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनके जीवन में ईश्वर शिक्षित करके उन्हें समाज में एक ऐसा स्वरूप प्रतिष्ठा प्रतिभावान उन्हें बनाना चाहते हैं जहाँ पर उनकी जय जयकार होगी। साथ ही ऐसे लोग जिस समाज में रहेंगे उस समाज को भी उत्कृष्टता प्रदान करेंगे। ऐसी कामना है महाराज जी की। तो इसीलिए अगर आप जीवन में महाराज जी के होते हुए भी परेशान हैं, दुखी क्यों होते हैं? आपको यहाँ पर प्रसन्न होना चाहिए कि महाराज जी ने आपका चुनाव किया। मुझे शिक्षित कर रहे हैं, मुझे गुरु दीक्षा दे रहे हैं, ताकि जीवन में बहुत ही उत्कृष्ट हो, उन्नत लोगों को मैं अपना कुछ ना कुछ लाभ पहुँचा पाऊँ। ऐसे जीवन का कामना क्यों करते हैं? इसीलिए आपको तो प्रसन्न होने की अत्यंत ही आवश्यकता है। ऐसे जीवन की कामना करें। आप महाराज जी से यही कहें कि हे महाराज जी, मेरे जीवन को उत्कृष्ट बनाने की यदि आप ज़िम्मेदारी ली है, तो मुझे परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। इस जीवन को किस प्रकार की दिशा देनी है, किस प्रभाव में डालना है, सब कुछ आपके हाथ में है। आप ही जाने, आप ही इसको बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी आपके ऊपर आप अपनी कृपा बनाते हैं और उन परीक्षाओं के माध्यम से आपके जीवन को और उत्कृष्ट बनाते हैं। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा और यदि क्रमांक पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।